जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख अभिलेख के बारे में। ये वही वाले अभिलेख हैं जो आपकी पूर्ववर्ती परीक्षा में बार बार जीके जीएस में पूछे गए हैं। आप देख सकते हो, हाथी गुम्फा अभिलेख को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहा जाता है। और दूसरे नंबर वाला जूनागढ़ है, इसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। किसके शासनकाल से संबंध है ना। और ये प्रयाग और एहोल वाला तो बहुत ही पूछा जाता है, अक्सर आपको परीक्षा में मोस्टली मिल जाएगा। और प्रश्न ये भी बनता है अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सब कुछ जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है ना परीक्षा वाले महत्वपूर्ण अभिलेख, तो सबसे पहले प्रश्न तो यही बनेगा, अभिलेख क्या होता है। तो किसी भी कठोर सतह पर, जैसे कि आपकी कोई धातु हो सकती है, कोई पत्थर हो सकता है, कोई पत्थर की दीवार हो सकती है, ठीक है, उस पे उत्तीर्ण करके खुरेद के कुछ लिखा जाए। मान लीजिए किसी राजा की आज्ञा, जैसे आप लोग अशोक के अभिलेख के बारे में जानते हो, तो बड़े बड़े पत्थर के शिलालेख थे, है ना, पत्थर थे बड़े बड़े, उनमें लिखवा दिया गया, उसे शिलालेख बोल दिया गया, है ना। तो अभिलेख का मतलब होता है कि आपका कोई पत्थर हो या फिर कोई धातु हो, उसमें खुरेद के कुछ लिखा जाए, वो क्या होता है, तो वो बच्चों आपका अभिलेख होता है। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न होगा अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अभिलेख का जो अध्ययन होता है ना, उसे एपिग्राफी के नाम से जो है जाना जाता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे एपिग्राफी बोला जाता है। ये भी समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले नंबर वाला जो आपका अभिलेख है उसे क्या बोलते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख। और हाथी गुम्फा अभिलेख को दूसरा नाम भी है, क्या है, तिथि रहित अभिलेख। ठीक है, तिथि रहित अभिलेख भी इसे कहा जाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख को तिथि रहित अभिलेख भी बोला जाता है। और हाथी गुम्फा अभिलेख का जो संबंध है वो किसके शासनकाल से है, तो कलिंग राज खारवेल। ठीक है, क्या नाम है, कलिंग राज खारवेल, इनके शासनकाल से संबंध है इसका। ठीक है, कलिंग राज खारवेल के शासनकाल से संबंध है हाथी गुम्फा का। जूनागढ़ या फिर गिरनार की बात करें, ठीक है, जूनागढ़ या फिर गिरनार, अच्छा नाम दूसरा इसका जूनागढ़ लिखा हुआ है, तो इसे जो है गिरनार भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। और इसका जो संबंध है किससे है, आपसे पूछा जाता है, तो रुद्रदामन के शासनकाल से है। ठीक है, रुद्रदामन के शासनकाल से जो है इसका संबंध है जूनागढ़ या फिर गिरनार अभिलेख का। आगे हम बात करें प्रयाग स्तंभ लेख, मोस्टली पूछा जाता है, तो इसका संबंध किसके शासनकाल से है, तो प्रयाग स्तंभ लेख का जो संबंध है वो समुद्रगुप्त के शासनकाल से है। ठीक है, समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं ना इनको। ठीक, अब हम बात करेंगे एहोल अभिलेख की। तो एहोल अभिलेख का जो संबंध है ना वो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल से है। किससे है, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड के शासनकाल से जो है एहोल अभिलेख का संबंध है। अगर बात करें हम भीतरी या फिर जूनागढ़ अभिलेख की, तो इसका जो संबंध है ना स्कंदगुप्त के शासनकाल से है। किसके शासनकाल से है, स्कंदगुप्त के शासनकाल से है। तो इस तरीके से आपने समझा अभिलेख होता क्या है और किसे और अन्य नाम से जाना जाता है। ये वही है जो मोस्टली परीक्षा में आते हैं। तो समझ में आ चुके होंगे। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आगे वीडियो में मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।